भाई बहनों को जय मसीह की और मेरे आत्मिक परिवार को भी जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मेरा नाम सीमा है और मैं चंडी मंदिर कैंट की रहने वाली हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम अजय कुमार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई, हम मैरिज के बाद बहुत अच्छे से रह रहे थे। रहते हुए अचानक हमारे जैसे चलते गए तो हम बीच में हमारी काफ़ी अनबन होने शुरू हो गई और हमारे बीच में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े कलेश होने लगे। कई बार ऐसे करते करते इन्होंने ये ड्रिंक भी करने लग गए थे। तो इस दौरान मेरा बेटा हुआ और फिर उसके बाद बेटी भी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी जब 6 महीने की थी उसके बाद से और भी ज़्यादा हमारे बीच में और ज़्यादा कलेश होने लग गए। बिल्कुल भी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, ना ये मुझे समझ पाते थे, ना मैं इनको समझ पाती थी। हम दोनों के अंदर ही गुस्सा था, इतना कि हम 10 मिनट के लिए भी हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और फिर मेरी बेटी 11 साल की थी तब मेरे हस्बैंड पूरी तरह से घर छोड़ के चले गए। और जब ये घर छोड़ के चले गए तो 2 बच्चों के साथ मैं रहने लगी, उनको देखने लगी, उनकी परवरिश करने लगी। तो उससे मुझे और ज़्यादा ये लगा कि मुझे ये लगता था कि शायद ये बदल जाएंगे, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ कि इन्होंने और बाहर निकलने के बाद और इन्होंने मुझे जैसे बोला कि मैं अब डाइवोर्स चाहता हूँ, मैं सच में नहीं रह सकता हूँ बोल के। उस दौरान मैं बहुत हैरान थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और अपनी सारी उलझनों के साथ 2 बच्चों के साथ जब मैं कोर्ट में गई और मैं ये देख रही थी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कुछ किसी चीज़ का मैंने किसी का गलत नहीं किया, तब भी मेरे साथ कैसे गलत हो सकता है, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने ऐसी कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें मैंने कभी अपने जीवन में, ये सारी दूर दूर तक हमें कुछ पता नहीं था, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्लस मेरे साथ तो जो हो रहा था। मेरे 2 बच्चे भी जब उन चीज़ों को देख रहे थे तो ये बोल रहे थे कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ और हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप लोग वहाँ चलिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हम पापा से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ पे पापा से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्हें तो तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरा मन अंदर ही अंदर, मैं इतना ज़्यादा मैं रो रही थी, इतना रो रही थी और अंदर ही अंदर मेरे क्वेश्चन चल रहे थे। और मैं आसमान की ओर देख के मैं बोल रही थी कि क्या कोई है, कोई मेरी पुकार को सुन रहा है, अगर है तो तू कहाँ है, कोई मेरी सिचुएशन को क्यों नहीं देखता, कोई मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं देखता कि आज मुझे ये सब दिन क्यों देखना पड़ रहा है और मेरी क्या गलती है, क्या गुनाह किया है मैंने। तो मैं ये सारी सिचुएशन को लेकर जब मैं कोर्ट में गई, उसी दिन हमारे बीच में जो कोर्ट में हमारी वहाँ पे डेट लगी हुई थी, तो हम दोनों मिले, वहाँ पे बात हुई। बात होने के द्वारा वहीं पे जिस दिन मैंने कोर्ट का पहला दिन देखा था, मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि अब मुझे जीना नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। ऐसी हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब सुसाइड करूँगी, मुझे जीना नहीं है और जी के भी क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें देखना ही है तो क्यों जीना है, जीने का कोई मकसद ना हो तो क्या करना है जीने का। वहाँ पे वो चर्च के सिस्टर मिले, उन्होंने मुझे बोला कि जब उन्होंने हमारी परिस्थिति देखी, वो आए हुए थे कोर्ट में, उन्होंने देखा। बहन कहते निराश मत हो, कोई बात नहीं, आप एक बार चर्च आओ और आप कोई बात नहीं, आप आओ देखो। तो मैंने बोला कि सारी जगह तो मैंने जाके देख लिया, हर जगह जाके देख लिया, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है, चर्च जाके कैसे कोई किसी का क्या हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी भी चीज़ पे और ना ही किसी पे विश्वास था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने लिए ना सही, आप अपने बच्चों के लिए आओ, एक बार आप चर्च आओ, आप देखो, और परसों संडे है तो संडे वाले दिन ना आप मेरे साथ आना और मेरे साथ चलना, मैं आपको लेके जाऊँगी चर्च। तो उन बहन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन सिस्टर का, कि वो मुझे चर्च लेके गए। जब मैं पहली बार गई तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा मुझे बहुत शांति मिली।
ऐसे मेरे अंदर ना एक आशा जग रही थी, और जितने भी मेरे क्वेश्चन थे ना, मैंने वहाँ जाके मैंने बोला मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं देखना चाहती थी कि सच में अगर कुछ है तो आज मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा कितने हैं, कितने दुष्ट आत्मा हैं? 7 हो। नाम बता सबके, नाम बता सबके। हाँ तो कैसे पता 7 है? औरत और आदमी दोनों हैं। कहाँ से आए हो? अमृतसर से। और बेटी के साथ क्या कर रहा? चल होली गोस्ट, होली गोस्ट, छोड़। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा था, उसका भी उसको फिट्स पड़ते थे, उसको दौरे पड़ते थे। मैं देखती थी उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। एक हफ्ते की दवाई ही 1100 की दवाई, 1100-1200 की दवाई, सिर्फ 5 दिन की दवाई आती थी। डॉक्टर बोलते थे आप इस दवाई को रेगुलर करोगे और इस दवाई को आपने हर हाल में इसको देना ही देना है, वरना एक डोज भी मिस हो गया तो कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ, बोलते थे। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं कैसे भी करके मैं अपने बच्चों की दवाई पूरा करूँगी। मैंने जॉब करना शुरू किया। जब मैं जॉब करना शुरू किया, मैं इसकी दवाइयाँ इसकी लेती रही। कई बार ये एडमिट हो जाता था, कई बार रात को लेके जाना पड़ता था। कई बार इसको, मैं जॉब में होती थी, जॉब से ही बुला लेते थे कि आपका बेटा यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, स्कूल में गिर जाता था, कभी कहाँ गिर जाता था। मैं इसको उठा के फिर हॉस्पिटल लेके जाती थी। तो मैं फिर इसको लेके जाती थी तो बहुत दिन तक ये सब चलता रहा। फिर मैं परमेश्वर में इसके लिए भी बोलती थी कि प्रभु, जैसे आपने मुझे आज़ाद किया, मेरी बीमारियों को आज़ाद किया, प्रभु मेरे बेटे के ऊपर भी दया करो, मेरे बच्चे के ऊपर भी कृपा करो। तो मम्मा वो भी प्रोफेसी करते थे, तो मैं जितनी बार मम्मा बोलते थे ना, मैं उतनी बार मैं अपने बेटे के लिए रिसीव करती थी कि मेरे बेटे का भी ये दौरे की बीमारी जा रही है, ये भी आज़ाद हो रहा है, ये भी चंगाई पा रहा है। और सच में मेरा बेटा भी अब ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसकी पूरी दवाइयाँ छूट चुकी हैं और अब वो बिल्कुल भला चंगा है, बिल्कुल अच्छे से रहता है। कोई सिर में दर्द नहीं होता, कोई उसको फिट्स नहीं आते। अब वो बिल्कुल पूरी रीति से आज़ाद है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, और अपनी आत्मिक माँ का, अपने सुचल फैमिली का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी दुआओं के द्वारा, प्रभु के द्वारा मेरे बेटे को जो चंगाई मिली है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरा डाइवोर्स शुरू हो गया था तो उसके बाद जब हम फिर भी परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। बेशक पैदल जाना पड़ता था, हम चर्च जाते रहे, कभी पीछे नहीं हटे। बेशक भूखे सो जाते थे, लेकिन चर्च जरूर जाते थे, चाहे पैदल चल के जाना हो, चाहे कैसे भी जाना हो। परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने ये मन बना लिया था और मैं चलती गई। अचानक एक दिन मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी ये वर्ड दे रहे थे कि टूट, जो जड़ समेत भूमि में अभी भी बचा हुआ है, आपकी आशा भी बची रहे। और अगर आपकी आशा बची हुई है, उसी ठूठ के अंदर से परमेश्वर एक नया पेड़ आपके लिए निकालेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। बात करने लगे, कांटेक्ट करने लगे, रहने लग गए और उसके बाद आने जाने लगे। अपने बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से रहते हैं, इनको उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और बहुत प्रेम करते थे। पहले से भी ज़्यादा, अब और ज़्यादा इनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतनी अद्भुत चीज़ें की हैं। जो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से रिस्टोर किया है। और हम जो इस साल का वर्ड मम्मा देते भी थे, अपोस्टल जी देते थे कि ये रेस्टोरेशन का साल है। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में वो रिस्टोर किया और अपने वर्ड को भी मेरे जीवन में पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक फैमिली का, पूरी फैमिली का। मैं सुचल फैमिली का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा जलाली परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। आज मेरा परिवार आज बहुत खुश है, आनंदित है परमेश्वर में। और मेरे हस्बैंड जो मेरा विरोध करते थे कि प्रभु में चली गई है बोल के, जो रहना भी, बात करना भी नहीं पसंद करते थे, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और वो खुद बपतिस्मा ले चुकी हैं, खुद मेरे प्रभु में आ चुकी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु में बहुत आनंदित हैं और मुझसे भी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बल्कि आनंदित हैं। मुझे खुद बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है बोल के। तो मैं सच में धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि ये प्रभु ही बदल सकता है।
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी हमें जो परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मिलाया है परमेश्वर की कृपा से। जो भी हुआ है बस परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन को बदला है, मेरे अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ डाला कि भाई ऐसा कर वैसा कर। परमेश्वर ने मेरे को बहुत कुछ ज्ञान दिया। तो परमेश्वर की वजह से मैं सब कुछ मेरे परिवार से मिला। मैं परमेश्वर ने मुझे वहाँ बुलाया और परमेश्वर के वजह से मैं मेरे परिवार सब मिल गए और आज मैं 32वां ले चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ परमेश्वर के कृपा से। हम यहाँ जो भी वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं घर में, हमारे पूरा मतलब कि जो भी है प्रार्थना के साथ ही बैठे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर कोई मेरे परमेश्वर की वजह से सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। जय मसीह।